दोस्तों नमस्कार। अब तो आप मेरा नाम भी जान चुके हैं, प्रियतम कुमार प्रिय। तो 70वीं बीपीएससी को लेकर जब हम वीडियो बना रहे थे तो फाइनली आयोग के द्वारा डीवार का नोटिस मेरे मेल पे मुझे प्राप्त हो गया और मैं कुछ अपडेट दे रहा हूं कि जो छात्र हम लोग सामूहिक रूप से पटना हाईकोर्ट में केस को चुनौती देने का जो तैयारी कर रहे थे, तो केस फाइल हो चुका है पटना हाईकोर्ट में। सामूहिक रूप से 70वीं बीपीएससी मेंस रिजल्ट के अगेंस्ट उसको लेके वो पटना हाईकोर्ट में केस फाइल हो चुका है। नेक्स्ट वीक मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक उस पर सुनवाई हो जाए, उसकी हेयरिंग हो, फर्स्ट हेयरिंग। तो जैसे ही हेयरिंग की डेट मिलता है मैं फिर आप लोग को अपडेट करूंगा। और दोस्त अब आप लोग के समर्थन की आवश्यकता है, ठीक है। और मुझे जो नोटिस में जो डीवार में जिस पॉइंट पे मुझे डीवार किया गया, मैं काफ़ी मानसिक रूप से प्रताड़ित हूँ अभी भी कि बिना तथ्य के यदि ऐसा किया जाए तो। लेकिन जब मैंने डीवार का नोटिस में जो मेरे ऊपर आरोप लगा है कि किस आधार पर मुझे डीवार किया गया है, जब मैंने उसे पढ़ा तो थोड़ी सी राहत का सांस मैं लिया हूं, क्योंकि जो भी उसमें मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो प्रथम दृष्टया आधारहीन आरोप है। मैं उसका जिक्र आपके सामने कर रहा हूं। तो फिर से मैं बता दूं कि पटना हाईकोर्ट में केस को चुनौती दिया जा चुका है, उसकी हेयरिंग में भी नेक्स्ट वीक हो जाएगी। तो इसके लिए सामूहिक रूप से वो केस किया गया है, ठीक है। उस केस का मेरिट क्या है मैं वो नहीं बताऊंगा आपको। आप भी जानते हैं कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी रहनी चाहिए थी, कुछ गोपनीयता रहनी चाहिए थी, लेकिन वो हो चुका है। और मैं तो खुद अब दीवार के अगेंस्ट तो मुझे जाना ही पड़ेगा, तो मैं खुद अपने व्यक्तिगत लेवल पर एक केस करूंगा और मैं सीजीएम कोर्ट में भी एफआईआर करने का प्रयास करूंगा बीपीएससी के कुछ अधिकारियों पर कि मेरे बारे में मेरा जो गलत मतलब जो मेरा निजता जो भंग किया गया है, बौद्धिकता को लेकर सवाल पूछा गया है, 65 के बारे में जिक्र किया गया। क्या 65 और 69 के बारे में मैंने कोई सवाल उठाया था? जब मैंने सवाल नहीं उठाया तो मेरी निजता को भंग क्यों किए? चलिए तो हम देखते हैं कि जो नोटिस मुझे मिला था तो ये है डीवार का, हम इसका पॉइंट पढ़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस विषय में। पहला दिया है कि श्री प्रिया ने, मैं पॉइंट पढ़ देता हूं, आप सुन लीजिएगा। स्वयं ही अपनी अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की तुलना अन्य कथित सफल उम्मीदवारों की अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका से की है। क्या ऐसी तुलना निष्पक्ष और स्वतंत्र हो सकती है? उन्होंने सिर्फ तुलना ही नहीं किया बल्कि तुलना के आधार पर विश्वविद्यालय, ठीक है। तो मैंने तो किसी भी वीडियो में अपने कॉपी का तुलना नहीं किया है। ये बीपीएससी को साबित करना पड़ेगा कि मैं किस वीडियो में अपना कॉपी दिखाया हूं। ये तो बीपीएससी को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे इस नोटिस में लिख के दिया है। मैंने कहा कि मैं फेल हूं, ये मान सकता हूं, मैं अपने वीडियो में ये कहूं मैं मान सकता हूं, बट ये लड़का कैसे पास है, ठीक है। इससे जब मैंने ये कहा कि जबकि मेरा कॉपी इससे बेहतर है तो ये लड़का कैसे पास है, मैंने ये कहा। मैंने किसी में तुलना किसी का नहीं किया कि एक स्क्रीन पे ये कॉपी और एक स्क्रीन पे वो कॉपी, मैं तुलना नहीं किया। तो बीपीएससी को ये साबित तो करना पड़ेगा कोर्ट में, ठीक है। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ द कोर्ट में कौन कितना तर्कफुल मतलब कितना देर टिक पाता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि वो उनके द्वारा 2 महिला अभ्यर्थियों की अपनी अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका के साथ परीक्षा नियंत्रक महोदय से 23/12/2025 को मिलने की बात कही गई है एवं दावा किया गया है कि इस संबंध में फोन रिकॉर्ड का साक्ष्य उपलब्ध है, परंतु उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो जब मैं फर्स्ट नोटिस का रिप्लाई दिया था, ठीक है, तो उसमें मैंने लिखा था कि मैं लड़की का नाम आपको नहीं, मैंने दिया था कि 23/12 को मिलने गई थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ उसकी गोपनीयता होनी चाहिए, तो आप उसके खिलाफ भी एक्शन ले लेंगे। लेकिन मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैंने देखिए लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड है मेरे पास, मैं दिया था। यदि आपको जरूरत होगी तो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं उपलब्ध करा दूंगा। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाता हूँ उस लड़की का, जो उन लोगों का और एक मतलब बीपीएससी का अधिकारी जो बात हुआ था, आप सुनिए, खुद सुनिए। इसका क्या सलूशन है? देखिए हमारा जीवन का दूसरा परीक्षा हम इस पर करवा चीज करें तो वो आपको पसंद नहीं है, उसका कोई सलूशन नहीं। हम आपको बैठा के बाद एग्जामिनर का काम है नंबर देना। मेरा कोई जुडिक्शन या कमीशन कोई जुडिक्शन नहीं, किस नंबर को किसको दिया गया, और यही प्रावधान है चाहे यूपीएससी हो, अगर पब्लिक सर्विस कमीशन हो, और जहाँ से भी यहाँ उससे बेहतर काम होगा। ये हम अपने मन से अपनी बड़ाई वाली बात हो जाएगी। एग्जामिनर ने इसमें कम क्यों दिया, इसका तुम्हें अधिक नंबर क्यों दिया, ये एग्जामिनर करेंगे। हाँ, फिर मैं कहा कि एग्जामिनर कम नंबर, तो आपने सुन लिया कि मेरे पास ये एविडेंस है, रिकॉर्डिंग है, बीपीएससी मांगा नहीं था, ठीक है। कोर्ट में मैं दूंगा कि मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है, मैंने कहा था बीपीएससी से यदि आप मांगेगा तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो ये दूसरा आपने सुन लिया। और इन्होंने कहा कि आपको कम नंबर क्यों दिया, उसको नंबर क्यों अधिक दिया, तो ये उसका अच्छा होगा तभी उसको अधिक नंबर मिला, वो पास किया है। तो मैं भी यही कह रहा हूँ ना कि जो लड़का पास किया है उसका कॉपी पे मार्क्स मिला है ना भाई, हम अमूल्यांकित कॉपी आपको अवेलेबल कराए, वो लड़का फाइनल में बाहर हो जाए, मुझे उससे क्या मतलब है।
मैं कॉपी आपको तो दूसरा पॉइंट का जवाब आप देख लिए। तीसरा कार्य कि श्री प्रिया ने परीक्षक से डिबेट करने की बात कही जो अतार्किक एवं निरर्थक है, बहुत शानदार। मेरे बौद्धिकता पे सवाल उठाया गया है। मैं कोर्ट में ये डिमांड करूंगा कि कोर्ट अपने निगरानी में एक कमेटी बने एक्सपर्ट और मेरी बौद्धिकता की जांच हो। कोई यदि एक बार 65 का बात किया गया है, आज से 2019 में शायद वो एग्जाम हुआ था, आज से 6-7 साल पहले। भाई 7 साल में आदमी की बौद्धिकता जहां होती है क्या वहीं रहती है क्या? तो मैंने तो कहा कि मैं तो अब मैं डिबेट पे अपने डिबेट वाली बात पे तब मैं और मजबूती से खड़ा हूं कि हाँ मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। ठीक, तो ये चलिए अगला पॉइंट है कि एकीकृत जो 71वीं के बारे में कहा गया है, मैंने 71वीं के बारे में जैसे रिपोर्ट दिया है। इन्होंने इसमें मतलब मुझे रिप्लाई में लिखा है कि जिला प्रशासन द्वारा 18/9/2025 यानी 18 सितंबर को 2025 के हस्ताक्षर से जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिला प्रशासन द्वारा, जिसमें बताया गया कि परीक्षा में किसी प्रकार कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो आपने क्या उस रिपोर्ट को यूट्यूब पे या आपने सोशल मीडिया पर 18/9 को साझा किया या 19/9 को साझा किया कि हाँ ये लड़का कोई था, इस सेंटर के बारे में इस तरह की रिपोर्ट आई थी और मैंने तो वो जांच रिपोर्ट अभी भी हम और अभी भी मेरे साथ साझा नहीं किया। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो मेरे दर्शक हैं या जो बीपीएससी का अधिकारी मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्या वो जांच रिपोर्ट साझा नहीं की जानी चाहिए थी मेरे साथ? जब दीवार का नोटिस मेल पे आ सकता है तो वो रिपोर्ट भी मेरे मेल पे आ सकता था, या आप अपने ही प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देते कि हाँ आपने जो दिया था वो तर्कहीन है, वो सही नहीं पाएगा, जिला प्रशासन दिया है, तो मुझे कैसे पता कि आपने जांच किया? आज आप ये बात बता रहे हैं ना, तो चलिए ये तो ठीक है, तो ये हो गया, इसके बारे में पूछेंगे। और जांच किया तो क्या रिपोर्ट दिया? मेरा कैमरा, मेरा अंदर का जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर का मेरा सीसीटीवी कैमरा का शिकायत था, तो वो एक हो गया। अगला कहा कि श्री प्रिया ने, तो ये थी अगला, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि श्री प्रिया ने अपने स्पष्टीकरण में कोई भी साक्ष्य, दस्तावेज, साक्ष्य, ठोस प्रमाण एवं प्रासंगिक उपलब्ध नहीं कराया, मात्र 2 अमूल्यांकित। तो भाई हम अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं अवेलेबल कराएंगे जो ये मेरे पास है, ये बता। हमने कहा क्या, जब हमने सेकेंड रिप्लाई का नोटिस दिया, का जवाब दिया, उसमें हमने ये देखिए ये लिखा था कि श्रीमान इस मेरा संदेह है, आप इसको दूर कर दीजिए, आप एक जांच बैठाइए या थर्ड पार्टी से कॉपी चेक करा लीजिए, जो भी है एक जांच कीजिए। और श्रीमान मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए यदि गलत अभ्यर्थी के हो या उत्तर पुस्तिका में गलतियां ना हो या प्रश्न का रूप आंसर लिखे गए हो तो मैं सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगूंगा। तो भाई आप जांच करेंगे ना, तो ठीक है। तो ये कोर्ट में खैर मैं कॉपी मेरा तो यही मेन यही है कि कॉपी जांच में अनियमितता हुई है। अब किस स्तर पे हुई है ये मुझे नहीं पता है, सर आप जांच करके बताइए, और नहीं हुई है तो वो बताइए। तो मैं ये कॉपी जब आपको दिखा सकता हूं और अवेलेबल कराया हूं कॉपी, तो जांच कीजिए ना भाई, जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये बताइए। तो ये था, मैं तो खुद क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं और बिना शर्त माफी मांगूंगा। आप मुझे गलत साबित तो कीजिए कि हाँ जांच हुई है, इस जांच में देखो लड़के उत्तीर्ण पाए गए हैं, तुम्हारा आरोप गलत और निराधार था, तुम तब मैं माफी नहीं मांगू, अपने जिद पे आ रहा हूं, तब आप कह सकते कि नहीं आपकी हठधर्मिता है, ठीक है। फिर अगला दिया है कि डिजिटल फुटप्रिंट से, तो भाई आप मेरे जो वो कोचिंग से दिखा रहे वो आप वो से तो जवाब दिया जाएगा उसका। उसमें आप देखिए कि मैं काफ़ी लंबे समय से इनएक्टिव था उस चैनल पे, और मैं उसमें एक वीडियो बनाया हूँ जी। मैंने कहा कि यदि व्यूज और सब्सक्राइबर की संख्या यदि महानता को तय करता, कोई टीचर कितना महान है, तो दुनिया में सनी लियोनी का व्यूज सबसे अधिक है और जॉनी सिंह का व्यूज सबसे अधिक है, तो क्या वो मेरे लिए आदर्श पर्सनैलिटी नहीं होता? तो 2 साल पहले सर वो वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं कि मुझे व्यूज और ये सब पाने का कोई शौक नहीं है, मैं एक अधिकारी बनने आया था और मैं आज भी अधिकारी बनना चाहता हूं। तो ठीक है, ये 4-5 पॉइंट थे। और उसके बाद अभिलेख से फिर 65वीं, 69वीं, 71वीं ये सब का जो मेरा प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया है, तो ये मुझे लगा कि जवाब, और इसी का आधार पर कि तर्कहीन आरोप है, तो मुझे लगा कि थोड़ा इसको जिक्र आप लोग के साथ करना चाहिए था। और दोस्त मुझे आपकी मदद चाहिए मानसिक रूप से, आपने कमेंट में मेरा दिल खुश कर दिया कि भाई तुम डरना नहीं, झुकना नहीं, तो ये था। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं खुद कोर्ट जाऊँगा, मैं एक तो दीवार हटवाने के लिए, और मुझे जो बदनाम किया गया है, मेरा जो मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा बिना किसी जांच के, जब शिकायत की तो जांच का अधिकार। उसके बाद मैंने बाय पोस्ट लेटर भेजा था, वो मैं पर्ची भूल गया स्पीड पोस्ट का, मैं बाय पोस्ट बीपीएससी को लेटर भी भेजा था, और मैं कई और अधिकारी को, राष्ट्रपति महोदय को, राज्यपाल महोदय को लेटर लिखा हूँ, ठीक। और मैं अब लेटर लिखूंगा कि बीपीएससी में जो भी अधिकारी, ये मेरा सवाल है, फिर मेरा सवाल है, ठीक है, कि बीपीएससी में जो भी अधिकारी मौजूद हैं, कार्यरत हैं, उनके संपत्ति का जांच होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के या पटना हाई कोर्ट के निगरानी में सीबीआई के द्वारा। उनकी संपत्ति और उनके ऊपर जो आश्रित व्यक्ति हैं, उनके संपत्ति की जांच की हम मांग कर रहे हैं, ठीक है। उनके संपत्ति की जांच की हम मांग कर रहे हैं, फिर से हम कह रहे हैं कि मांग कर रहे हैं, ऐसा नहीं फिर हमें कहा दिया कोई एविडेंस दीजिए, नहीं, मेरा सवाल है, मैं मांग कर रहा हूं कि बीपीएससी में जो भी अधिकारी पोस्टेड हैं उसके और उस पर आश्रित सभी पटना हाईकोर्ट की निगरानी में
उनकी संपत्ति का जांच होना चाहिए था। मैं इस पे लीगल एडवाइस लूंगा। अगर मैं इसके लीगली जा सकता हूं तो मैं न्यायालय के थ्रू भी जाऊंगा, नहीं तो मैं माननीय राज्यपाल महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को मैं ये लेटर लिखूंगा। और मैं बता दूं आपको कि पहले भी मैं राष्ट्रपति महोदय को लेटर लिख चुका हूं इस 70वीं बीपीएससी की गड़बड़ी को लेके। राष्ट्रपति महोदय से अभी तक मुझे रिप्लाई तो नहीं मिला है, लेकिन देखते हैं वो रिप्लाई मैं अगर लेटर मुझे मिल गया तो मैं, हाँ ये देख लीजिए, सॉरी ये लेटर नहीं है, एक सेकंड अगर मिल जाए तो वो लेटर मैं दिखाना चाहूँगा आप लोग को। ठीक है, हाँ ये है महामहिम राष्ट्रपति महोदय। मैं इसको लेकर लेटर लिखा हूँ और मैं लेटर लिखूंगा। ठीक है, देखते हैं कि भाई जब हम गलत नहीं हैं और दोस्त आपका अगर साथ रहा तो हम डरेंगे नहीं। सच परेशान हो सकता है लेकिन सच पराजित नहीं होता है। आप डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन तथ्य को कैसे इनकार कर देंगे। वो जिस लड़का ने पूछा 1861 लिखा 1857, जांच कराइए ना, आप जांच कीजिएगा ना, कोई बात नहीं, बात अब न्यायालय तक पहुंचे तो। और फिर बता दो, एक सामूहिक केस हुआ है, एक मेरा व्यक्तिगत केस होगा और मैं फिर अधिकारी पर भी केस करूंगा कि मुझे गलत तरीके से मेरा आर्टिकल 21 का हनन किया गया है, मेरे निजता के प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया है और मेरी बौद्धिकता पर सवाल उठाएगा। कमेटी बनाए और मेरी बौद्धिकता की जांच हो। एक दो पीटी फेल करने से कोई बौद्धिक रूप से कमजोर हो जाता है क्या? और कई लड़के तो ऐसे हैं कि यूपीएससी में क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन रैंक सुधारने के लिए एग्जाम देते हैं, अगले बार वो पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो क्या हो गया? आप 71 में ही देख लीजिए, बताइए ना, 70 में जो लड़का इंटरव्यू दे रहा है 71 में कितना पीटी पास किया है, वो भी एक बार डाटा रिलीज कर दीजिए ना। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।